Assalamu alaikum student. Let's start our lecture 1, chapter number 1, complex numbers. First I explain the term complex number. A complex number is a number that can be expressed in the form a plus b iota, where a and b are real numbers and iota is an imaginary unit. कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया हो, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इसमें ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा इमेजिनरी यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, 4 + 7 आयोटा। इसमें 2, 3, 4, 7 हमारे पास रियल नंबर हैं। कम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है ये इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा इसकी वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। द रियल नंबर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर में ए जो है हमारे पास रियल पार्ट है। द रियल नंबर बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा, और बी जो हमारे पास रियल वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। इसमें ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा इमेजिनरी यूनिट है। इन कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी ज़ीरो। कम्प्लेक्स नंबर्स में ए और बी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो सकती हैं, जैसे कि 0 + 0 आयोटा, इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे सिंपल ए की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या सिंपल बी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, जैसे 0 + 2 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। ये तीनों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। दीज आर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की हैं। 1 + 3 आयोटा, इसमें 1 और 3 रियल नंबर है और ये कम्प्लेक्स नंबर है। 2 - 6 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 और -6 रियल नंबर्स हैं। -5 + 2 आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें -5 और 2 रियल नंबर्स हैं। 2 आयोटा एन इमेजिनरी नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विथ ए इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है। और हम इमेजिनरी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू 0 है। 2 आयोटा को हम 0 + 2 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 4 हमारे पास एक रियल नंबर है, ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 4 को हम 4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं जिसमें बी की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, वो होते हैं हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b आयोटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डर पेयर एज z इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। यहाँ पे a रियल नंबर है, b इमेजिनरी नंबर है। रियल पार्ट को शो करने के लिए हम इस फॉर्म को भी यूज़ करते हैं। रियल पार्ट, इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो इस तरह से है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उसमें क्या प्रॉपर्टी, उसकी क्या खुसूसियात होंगी। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a + b आयोटा है और सेकंड जो है हमारे पास c + d आयोटा है। यहाँ पे a + b आयोटा इक्वल टू c + d आयोटा, दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। जब ये इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। फर्स्ट का रियल पार्ट a है, सेकंड का c है, तो a इक्वल टू c आ जाएगा। फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट b है, सेकंड का d है, तो b इक्वल टू d आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। इफ z इक्वल टू a + b आयोटा देन, यहाँ पे ये जो बार यूज़ की गई है, लाइन यूज़ की गई है, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रही है। z कॉन्जुगेट इक्वल टू a + b आयोटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी है कि वो साइन चेंज कर देता है। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ, यानी बी के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे बी के साथ साइन प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। और सेकंड में हमारे पास जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है वो a - b आयोटा है, जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम जब दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम ऐड करेंगे और किस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z1 a + b आयोटा है, सेकंड c + d आयोटा है। z1 + z2, जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रियल पार्ट भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे a c रियल पार्ट है, b d इमेजिनरी पार्ट है, तो a + c b + d आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - c और b - d आ जाएगा।
इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी में हमारे पास ये जो बार है ये यूज़ कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं एब्सोल्यूट को। इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन z एब्सोल्यूट इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये है कि रियल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास आयोटा ख़त्म हो जाता है। जब भी एब्सोल्यूट अप्लाई होगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट आएगा। और अगर यहाँ किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे हम जब एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, इसकी ये प्रॉपर्टी है। सेकेंड इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे z1 एंड z2। एडिशन की प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, यानी हम z1 को z2 को लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें हमारे पास आंसर सेम आएगा। इसी तरह से z1 को z2 के लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन की z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3। z2 और z3 को सबसे पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें z1 को ऐड करेंगे। ये लेफ़्ट साइड आ गई। राइट साइड पे z1 z2 को ऐड करके फिर z3 में ऐड करना है, तो दोनों साइड पे हमारे पास आंसर सेम आएगा। इसी तरह से z1 इंटू z2 z3 इक्वल टू z1 z2 इंटू z3। z2 z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर z1 को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे z1 z2 को मल्टीप्लाई करके फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड पे हमारे पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन एक साथ एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ होते हैं। z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3।